Unit 1, Application of IoT in Robotics. 7th semester, Application of IoT in Robotics. This is my subject name. And Unit 1 क्या है? Introduction to Robotics and IoT. IoT की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? IoT का यूज़ करके रोबोट्स को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो रिमोट कंट्रोल, डाटा शेयर, ऑटोमेशन और स्मार्ट डिसीजन ले सके। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स एंड IoT। डिफाइन रोबोटिक को डिफाइन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग रोबोट्स टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। रोबोटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रोबोटिक क्या है? एक ब्रांच है टेक्नोलॉजी का by which we can design robots, we can build robots, we can operate robots in this branch to perform task automatically। robots हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारा काम अपने आप हो सके, हम उसमें इंगेज ना रहें, वो हमारे काम को फास्ट करता है, इसलिए। हिस्ट्री क्या है रोबोट्स की? 1950 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट कंसेप्ट आया था बाय जॉर्ज डेबल। 1950 में ऐसा तो कुछ था नहीं, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट का कंसेप्ट बस आया था, सिर्फ कंसेप्ट आया था। 1961 में फर्स्ट रोबोट यूनिमेट इन फैक्ट्री जनरल मोटर्स। तो 1961 में क्या हुआ था? पहला रोबोट बना था किसी फैक्ट्री में। वो रोबोट क्या था? जनरल मोटर था। जो मोटर होता है ना, उसको भी लोग रोबोट बोलते थे। मतलब हाँ, रोबोट ही हुआ ना वो उस टाइम का, जो कि ह्यूमन का काम आसान कर रहा था। बेसिकली रोबोट का मतलब तो यही होता है ना कि ह्यूमन का काम आसान करना, बिना बोर हुए काम करना। तो था, जनरल मोटर था वैसा। फिर 1980 में क्या आया? रोबोट्स स्टार्टेड इन इंडस्ट्रीज। अब रोबोट्स जो थे मीन्स मशीन्स, अब वो इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी, मतलब स्टार्टेड थी। क्या क्या थी? वेल्डिंग मशीन थी, असेंबली, ये सब काम हो रहा था रोबोट से। फिर 2000 में ह्यूमनॉइड एंड सर्विस रोबोट्स। 2000 में बड़ा रिवोल्यूशन आया होगा, तो ह्यूमनॉइड और सर्विस रोबोट्स आए। उसका नाम क्या था? ASIMO बाय होंडा। ये सब एग्जाम्पल है। फिर अब क्या चल रहा है? अब तो AI रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, IoT रोबोट्स, बहुत सारे रोबोट्स अब आ गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी तो एक रोबोट ही है ना। अब एप्लीकेशन क्या है रोबोट्स का? इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मतलब रोबोट्स कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं? तो इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो बिना बोर हुए काम करती है, ह्यूमन का काम आसान करती है। तो ये सब तो समझाने की बात नहीं है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स। फिर मेडिकल रोबोट्स, जैसे हार्ट बीट चेक करना, BP चेक करना। डॉक्टर अपने कैबिन में बैठा है और पेशेंट के पास कोई नहीं है, उसके पास ये सब रोबोट्स, और वो उसकी सारी अपडेट डॉक्टर को दे रहा है। जब डॉक्टर को कुछ अनइवन लगेगा तो वो अपने कैबिन से आके पेशेंट को चेक करेगा। तो ये सब भी रोबोट्स रहते हैं हॉस्पिटल में। फिर मिलिट्री रोबोट्स इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि अगर हमें कहीं एग्जाम्पल ले लो कि बम एक्सप्लोड करना हो, तो हम किसी ह्यूमन को नहीं भेजेंगे, रोबोट को भेजेंगे। आजकल जो ड्रोन है वो सब भी तो रोबोट्स ही हैं ना। तो मिलिट्री में भी रोबोट्स का बहुत यूज़ है। डोमेस्टिक रोबोट्स वो होते हैं जैसे हमारे नॉर्मल काम के लिए यूज़ की जाए, हाउस होल्ड काम के लिए यूज़ किया जाए, किसी शॉप में यूज़ किया जाए, वो सब होते हैं डोमेस्टिक रोबोट्स, जो छोटा मोटा काम कर सके, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। फिर स्पेस रोबोट्स। अब कुछ कुछ मशीन्स या ऐसे एग्जाम्पल तो मुझे भी याद नहीं है। तो स्पेस रोबोट्स मीन्स स्पेस, समझ ही गए कि स्पेस पे जाके अपना कुछ इंसान का काम आसान करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोबोट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? मोबाइल रोबोट्स मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मोबाइल रोबोट्स वैसे होते हैं जो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग व्हील्स, लेग्स और ट्रैक्स। कुछ कुछ रोबोट्स होते हैं जिनकी व्हील्स होती है। रोबोट्स मीन्स बेसिकली मशीन्स। तो किसी में व्हील्स होती है, किसी में लेग्स होते हैं, किसी में ट्रैक्स होते हैं। ये जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं वो ट्रैवल इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, यूज सेंसर्स एंड कैमराज टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स। अब ये मूवेबल रोबोट्स हैं तो इन्हें कुछ तो चाहिए ना ताकि ये रुक सकें, ऐसे तो टकरा जाएंगे किसी चीज़ में। तो ये सेंसर्स को यूज़ करते हैं। कैमरास को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स। मोस्टली यूज इन डिलीवरिंग, एक्सप्लोरेशन एंड सर्वेलियंस
ये सब में मोस्टली मोबाइल रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। सर्वेलियंस मतलब होता है कि जैसे कोई स्पाई नहीं होता, मीन्स किसी चीज़ की जांच करना, ऐसा कुछ हो सकता है सर्वेलियंस का मतलब देख के आना जिससे। ठीक है। कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटिक, ये जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं ये मैनुअल भी हो सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं। फिर ऑटोनोमस रोबोट्स, दिस रोबोट्स परफॉर्म ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस यूजिंग सेंसर एंड डाटा। ऑटोनोमस रोबोट से तो नाम से ही हम समझ रहे हैं कि ये रोबोट जो है वो परफॉर्म ऑटोमेटिकली ही कर रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? सेंसर चाहिए और डाटा चाहिए। दे टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन यूजिंग सेंसर एंड डाटा, ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं बाय यूजिंग सेंसर एंड डाटा। कैन सेंस इन्वायरमेंट, अब इनके पास सेंसर है तो ये इन्वायरमेंट भी चेंज करेंगे, इन्वायरमेंट को भी सेंस करेंगे। अगर ये कोई रोबोट है, हाँ रोबोट ही तो है, तो ये कहीं जा रहा है तो अगर उसने देखा कि सामने पानी है तो वो रुक जाएगा, वो इन्वायरमेंट को सेंस करेगा तब ना रुकेगा। देखेगा पत्थर है, सेंस करेगा पत्थर है तो रुक जाएगा। तो इसमें सेंसर होता है। यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार, अब देखो सेल्फ ड्राइविंग कार भी तो रोबोट है और मूवेबल रोबोट है और ऑटोनोमस रोबोट भी है। फिर वैक्यूम क्लीनर्स है, ये भी ऑटोनोमस रोबोट्स हैं। ये कहीं अपना ऑब्स्टिकल देखेगा तो रुक जाएगा, सेंसर है तब ना रुकेगा। तो इनके पास सेंसर और डाटा मेन चीज़ होता है ऑटोनोमस रोबोट के पास। मोबाइल रोबोट के पास भी यही होता है, सेंसर एंड डाटा बेसिकली हर रोबोट्स में होता है। वर्क कंटिन्यूसली विथ हाई एक्यूरेसी एंड ऑटोमेटिक, अब देखो इंसान है वो तो थक जाता है बट रोबोट्स कांट टायर्ड। सो ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं विथ हाई एक्यूरेसी, और इनकी एक्यूरेसी भी कम नहीं होती है। एंड ऑटोमेशन तो है ही, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। थर्ड टाइप है इंडस्ट्रियल रोबोट्स। दिस रोबोट्स यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू परफॉर्म हैवी रिपीटेटिव एंड प्रिसाइज टास्क। इंडस्ट्री में रोबोट का क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इंसान जो है वो अगर काम करे तो वो थक भी जाता है और उससे उतने एक्यूरेसी के साथ काम भी नहीं होता है। तो रोबोट से तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्री में। यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू परफॉर्म हैवी रिपीटेटिव एंड प्रिसाइज टास्क। ओके, परफॉर्म टास्क लाइक वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली, पैकिंग, ये सब टास्क इंडस्ट्रीज में रोबोट्स करते हैं। वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमंस, देखो फास्टर और एक्यूरेटली बहुत बड़ा फैक्टर है रोबोट्स का। कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड, ये कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये ह्यूमन एफर्ट को भी डिक्रीज करता है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन इतना फास्ट काम नहीं कर सकता जितना रोबोट कर सकता है। तो हम तो ये तो देख लिए कि रोबोट्स के क्या क्या टाइप्स थे, इससे भी ज़्यादा टाइप हो सकते हैं बट मेरे सेमेस्टर में मुझे इतना ही पढ़ना है तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम IoT क्या होता है। IoT क्या है? IoT एक नेटवर्क है जो ये डिवाइस को, जो फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है ताकि हम डाटा को कलेक्ट, शेयर एंड प्रोसेस कर सकें। अब कोई मशीन है, मतलब पहले तो अभी भी तो ऐसे ही होता है, कोई AC है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो हम उसे कैसे ऑटोमेटिकली, हम उसे बिना मैनुअली तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है तो वो ऑटोमेटिक भी वर्क कर सकता है। तो IoT को अगर हम डिफाइन करें तो IoT इज अ नेटवर्क विच इज यूज्ड टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइस to the internet that can collect, share and process data. Components of IoT. Components of IoT. Sensors. IoT के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सेंसर्स है, कनेक्टिविटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर डाटा प्रोसेसिंग है, देन यूज़र इंटरफेस है और देन लास्ट है एक्चुएटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ IoT. सेंसर्स क्या है? सेंसर्स का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना फ्रॉम इन्वायरमेंट, जैसे कि कौन कौन सा डाटा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, लाइट, प्रेशर, ये सब डाटा कलेक्ट करना एंड देन उसको सेंड करना, ये काम होता है सेंसर्स का। जैसे एग्जांपल क्या है? टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, हार्ट सेंसर। विदाउट सेंसर IoT कैन नॉट कनेक्ट रियल वर्ल्ड, बिना सेंसर के IoT रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर ही नहीं सकता। बिकॉज हमारे बॉडी में ही जैसे देखो हम कैसे कनेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं। हमारे पास आँख है जिससे हम देख सकते हैं, कान है, तो ये सब तो छोड़ो बट सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कनेक्टिविटी, अब सेंसर डाटा तो कलेक्ट कर लिया
बट वो सेंड भी तो करेगा ना, उसके लिए कनेक्टिविटी भी तो ज़रूरी है। तो कनेक्टिविटी क्या होता है? कनेक्ट्स IoT डिवाइस टू द इंटरनेट सो दैट डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, 4G, 5G, लोरा, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है डाटा को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए। फिर अब दूसरा है, अब हम डाटा सेंस कर लिए, डाटा को शेयर कर दिए, अब डाटा प्रोसेस होगा ना। अब हम देखेंगे कि उसमें कौन सा डाटा यूज़फुल है, कौन सा नहीं यूज़फुल है, किस पे हमें काम करना है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए वो डाटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी देर के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्लाउड और सर्वर पे पहले डाटा को सेंड किया जाता है, देन डाटा प्रोसेस होता है, एनालाइज किया जाता है इन द क्लाउड और सर्वर टू मेक डिसीजंस, ताकि हम डिसीजन बना सकें। कोई भी डिसीजन बनाने के लिए हमें उस पर काम करना होता है। देन फंक्शंस, इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं? जैसे डाटा स्टोरेज, डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल क्या है? गूगल क्लाउड, AWS IoT, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। अब डाटा को प्रोसेस भी कर लिया, प्रोसेस कर लिया तो अब हमें उसको यूज़र तक भी तो भेजना है ना। यूज़र तक भेजेंगे। दिस अलाउ यूज़र टू मॉनिटर एंड कंट्रोल IoT डिवाइस थ्रू मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स। तो अब ये डाटा हम यूज़र तक भेजेंगे तो यूज़र क्या अपने मोबाइल से या अपनी किसी डिवाइस से उस चीज़ को, मतलब किसी मशीन को या मॉडल को वो कंट्रोल कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? स्मार्ट होम ऐप। स्मार्ट होम ऐप जानते ही होंगे कि ऐप होता है जिससे जैसे होम में कहाँ पे, घर में कहाँ पे लाइट है, पंखा है, बल्ब है, डोर का लॉक है, तो हम वो सब फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ है, CCTV मोबाइल मॉनिटरिंग है। अब जब यूज़र के पास डाटा पहुंच गया तो अब एक्शन लेने के लिए तो एक्चुएटर्स का नीड चाहिए, क्योंकि हमें अगर कुछ एक्शन लेना है तो उसके लिए फिजिकल डिवाइस तो कुछ होना चाहिए ना। तो एक्चुएटर्स क्या है? एक्शन डिवाइसेस है। एक्चुएटर्स परफॉर्म फिजिकल एक्शन बेस्ड ऑन प्रोसीड्यूरल डाटा लाइक टर्निंग ऑन मोटर, ओपनिंग डोर एक्सेट्रा। अब यूज़र जो है बेस अपने डाटा के बेसिस पे कमांड देगा, तो उसके लिए कुछ तो एक्चुएटर्स होने चाहिए ना, मतलब कुछ फिजिकल डिवाइस होने चाहिए जो उसकी बात माने। तो ये सब है, जैसे एग्जांपल में मोटर, रिले स्विच, बजर एक्सेट्रा, ये सब होता है। तो अभी देखो, पहले सेंसर, फिर इंटरनेट, क्लाउड प्रोसेसिंग, यूज़र ऐप, एक्चुएटर। अब IoT आर्किटेक्चर देखते हैं क्या होता है। IoT आर्किटेक्चर में 4 लेयर होती है। परसेप्शन लेयर मीन सेंसिंग लेयर, फिर नेटवर्क लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर डाटा प्रोसेसिंग लेयर, इसको मिडलवेयर भी बोल सकते हैं, फिर एप्लीकेशन लेयर जो कि यूज़र इंटरफेस है। परसेप्शन लेयर, सेंसिंग लेयर क्या होता है? जो कंसिस्ट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स दैट इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, नेटवर्क लेयर क्या होता है? ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम सेंसर्स टू प्रोसेसिंग सिस्टम। नेटवर्क लेयर क्या होता है? वो डाटा को ट्रांसमिट करता है सेंसर से टू प्रोसेसिंग सिस्टम, क्लाउड उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग लेयर, ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है, एनालाइज करता है डाटा को टू रिड्यूस लेटेंसी बिफोर सेंडिंग इट। ये डाटा प्रोसेसिंग लेयर जो होता है वो डाटा को एनालाइज करता है, देखता है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमें यूजर तक भेजना है, कौन सा ज़रूरी है। तो ये सब। एप्लीकेशन लेयर क्या है? डिलीवर द फाइनल डाटा टू द यूज़र। एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है? फाइनल डाटा जो है वो यूज़र तक सेंड किया जाता है वाया एप्लीकेशंस मीन्स ऐप के द्वारा, डैशबोर्ड्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स फॉर मॉनिटर्स एंड कंट्रोल। ठीक है, सेंसर, नेटवर्क, क्लाउड, ऐप, रिजल्ट। अब ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ IoT। तो IoT का रिवोल्यूशन, उस टाइम हम रोबोट्स का इवोल्यूशन पढ़े थे, ये IoT का है। 1990 में बेसिक इंटरनेट डिवीज़न आया था, डिवाइसेस आई थी, बेसिक इंटरनेट डिवाइसेस आई थी। 2000 में RFID एंड वायरलेस सेंसर्स स्टार्ट हुए थे। 2010 में क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस स्मार्ट डिवाइस आया था। एंड 20 में AI प्लस IoT प्लस ऑटोमेशन प्लस स्मार्ट सिटीज़, ये सारी आ गई। अब इन टेक्नोलॉजीज ऑफ IoT, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स वायरलेसली यूजिंग टैग्स। एग्जाम्पल, स्मार्ट ID कार्ड, प्रोडक्ट ट्रैकिंग,
RFID का यूज़ कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट को वायरलेसली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो यही यूज़ होता होगा, वायरलेसली ना हम ट्रैक करते हैं अपने ऑर्डर को। फिर WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये ग्रुप ऑफ सेंसर्स होता है जो कलेक्ट करता है एंड सेंड करता है डाटा वायरलेसली। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, सेंसर का काम क्या होता है? कलेक्ट एंड शेयर, और वायरलेस है मीन्स वायरलेसली, तो ग्रुप ऑफ सेंसर्स दैट कलेक्ट एंड सेंड डाटा वायरलेसली। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का क्या काम होता है? स्टोर करना होता है, तो स्टोर्स एंड प्रोसेसेस ह्यूज IoT डाटा ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? स्टोर करता है, प्रोसेस करता है डाटा को ऑनलाइन। जैसे गूगल क्लाउड हो गया, AWS हो गया। देन बिग डाटा, बिग डाटा क्या है? ये हैंडल करता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ IoT डाटा एंड एनालाइज पैटर्न्स। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज कर, जैसे फेसबुक हो गया, उसमें कितना सारा डाटा है, उसको एनालाइज करना और उसके पैटर्न्स को समझना। ये जैसे देखो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।